नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें। दोस्त, यदि आपको अंग्रेजी के वर्ड पढ़ने आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है ONCE, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसको दोस्त यहाँ पे हम लोग वंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वंस, ठीक ना, वंस। इसके बाद लिखा है दोस्त UPON, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग अपॉन पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे आपको पढ़ने आ जाता है, और केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको इसका वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए कि किस वर्ड का मतलब क्या होगा। यानी अगर इंग्लिश में लिखा है तो उसको आप अपने भाषा में समझ सकें, पढ़कर, देखकर इसका मतलब क्या होगा। बहुत सारे दोस्तों को कभी मैसेज में अगर कहीं बैंक से या कहीं से कुछ आ जाता है तो उनको पढ़ने में बड़ा परेशानी होती है। वो किसी से घुमा कर पूछते हैं, थोड़ा ये देखिएगा क्या आया है। दोस्त, यदि आपको पढ़ने आ रहा है तो उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से वो हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहता हूं, पढ़ना लिखना बोलना सिखाना चाहता हूं, जो अपनी अधूरी इच्छा को पहले से पूरा नहीं कर सके हैं, किसी भी उम्र का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि इस उम्र में भी अभी भी चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाए तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत नमन। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। मैं आपको हर तरीके से दोस्त इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने का पूरा 100% प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे वंस अपॉन, इसको पढ़ेंगे मैं इस क्लास में, आज की इस क्लास में आपको एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा लिख लिख कर, साथ में उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, पूरे सेंटेंस को हिंदी में कैसे अनुवाद करके समझेंगे। यानी इस कहानी को मैं आपको हिंदी में भी सिखाऊंगा, ठीक ना। तो लास्ट तक देखिएगा, इत्मीनान से, बहुत मजा आएगा दोस्त। तो देखिए क्या लिखा है, TIME, क्या लिखा है दोस्त? टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, THERE, देयर, क्या हो गया दोस्त? देयर। LIVED, लिव्ड, क्या पढ़ेंगे? लिव्ड। देयर लिव्ड। FOUR, फोर, क्या दोस्त? फोर। COWS, काउज, क्या पढ़ेंगे? काउज। करके वंस, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे है, ठीक है ना, काउज। INNTHE, द, FOREST, फॉरेस्ट। अब यहां तक एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप है, यहां तक एक सेंटेंस हो गया। मान लीजिए कि आपको पढ़ने यहां तक आ गया। अब इस पूरे सेंटेंस को कैसे हिंदी में अनुवाद करना सीखें। तो देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड का पहले हम लोग वर्ड मीनिंग समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्त? वर्ड मीनिंग समझते हैं कि किसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। व्हाइट से नहीं, आपको दूसरे कलर से, चलिए यहां से समझेंगे दोस्त। देखिए लिखा है वंस, वंस मिस हो जाएगा एक बार। क्या? वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है या किसी समय की बात है, जब एक साथ ऐसे किसी भी स्टोरी में मिल जाए वंस अपॉन अ टाइम। तो इसको दोस्त आप इसका जो हिंदी कैसे निकालेंगे? वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। क्या कर लेंगे? एक बार की बात है, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। एक बार की बात है। देयर लिव्ड, लिव्ड, लिव मतलब होता है रहना, और लिव्ड यानी रहते थे या रहता था, ठीक है ना, इस तरीके से यूज होगा। देयर यहाँ पे दोस्त सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। देयर लिव्ड। फोर, फोर मीन्स क्या होगा? चार। काउज मीन्स क्या हो जाएगा? गाय। काउज, काउ मीन्स गाय होता है, काउज है यानी एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? गाय। इन मतलब में, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्त? जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। एक बार की बात है, चार गाय जंगल में रहते थे। देखिए स्पष्ट है, कितना आसान है। जब एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग जब आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से उसका जो है हिंदी समझ में आने लगेगा, निकलने लगेगा कि हाँ ये चीज ये होगा, ठीक ना।
जैसे कोई मैसेज में क्या लिखा रहता है, डियर कस्टमर, ऐसे DEAR, डियर कस्टमर, CUSTOMER, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ कुछ लिखा रहता है, तो तुरंत आप क्या समझ, डियर, डियर मीन्स प्रिय, कस्टमर मीन्स ग्राहक, यानी प्रिय ग्राहक। इस तरीके से करके लिखता है कि योर रिचार्ज विल बी, मतलब कि आपका रिचार्ज जो है खत्म होने वाला है टुमारो या टुडे, इस तरीके से, या टाइम भी देता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीका से आप पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग और भी आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। दोस्त दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं उस पार्ट पे काम करूँगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है EVERY, एवरी, क्या पढ़ेंगे दोस्त, एवरी, एवरी, EVERY, एवरी, DAY, डे, एवरी डे। दोस्त मैं बहुत सारा इंग्लिश के क्लासेस कराया हूँ जिसमें केवल पढ़ना सिखाया हूँ, आज की इस क्लास को मैं ट्रांसलेट भी करूंगा, ठीक ना। एवरी डे, THEY, दे, USED, यूज्ड, क्या पढ़ेंगे, यूज्ड टू, एवरी डे दे यूज टू, GRAZE, ग्रेज, क्या पढ़ेंगे, ग्रेज, TOGETHER, टूगेदर, क्या दोस्त, टूगेदर, इन, IN, टूगेदर इन अ, PARTICULAR, पार्टिकुलर, क्या पढ़ेंगे दोस्त, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, SPOT, स्पॉट, क्या हो जाएगा, स्पॉट। देखिए यहाँ पे एवरीडे, एवरीडे का मतलब हो गया प्रत्येक दिन, क्या दोस्त, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, क्या इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन क्या बोल देंगे, प्रतिदिन। दे यूज टू ग्रेज, ग्रेज मीन्स होता है चरना, क्या हो जाएगा, ग्रेज मतलब चरना। टूगेदर यानी एक साथ, टूगेदर मीन्स क्या हो जाएगा, एक साथ। इन मतलब में ऊपर भी लिखा था, अ मीन्स एक, पार्टिकुलर यानी खास, विशेष, ठीक ना। स्पॉट माने जगह, स्थान, यानी प्रतिदिन वे किसी खास जगह पे एक साथ चरने के लिए जाते थे। कौन, चारों गायें। THEY, क्या पढ़ेंगे, दे, WERE, वर, देवर, ALL, ऑल, देवर ऑल, फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे दोस्त, फ्रेंड्स, जैसे आप दोस्त है ना वैसे ही। देवर ऑल, दे मतलब वे, ठीक ना, देवर ऑल, ऑल मीन्स सभी, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, दोस्त, वे सभी क्या थे दोस्त, दोस्त थे, वे सभी कैसे थे, दोस्त थे। वन डे, वन क्या पढ़ेंगे, वन डे अ लायन, वन डे अ लायन, 100, SAW, 100, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन। देखिए खूब आराम से पढ़ना है दोस्त, इत्मीनान से। वन डे, एक दिन, अ लायन, लायन मीन्स क्या हो जाएगा, शेर। 100, देखिए सी का पास्ट फॉर्म है 100, SEE, सी मीन्स क्या होता है, देखना, 100 मीन्स देखा। एक दिन एक लायन देखा, क्या देखा, काउज, गायों को, कहां पे देखा गायों को, ग्रेजिंग, चरते हुए, चरते हुए, टुगेदर, एक साथ। एक दिन एक शेर उस गायों को एक साथ चरते हुए देखा, क्या किया, एक शेर उस गायों को चरते हुए देखा। ग्रेज मीन्स चरना होता है, ग्रेजिंग, टुगेदर यानी एक साथ चर रहे थे तो देखा। द लायन यानी शेर, वांटेड, क्या लिखा है दोस्त, वांटेड, देखिए यहाँ पे वांटेड, वांट मीन्स होता है चाहना, और वांटेड यानी चाहता था। वांट का पास्ट फॉर्म है वांटेड। तो द लायन वांटेड, लायन चाहता था, क्या चाहता था, टू ईट, खाना, क्या चाहता था, खाना,
देम उन्हें, किन्हें, उन गायों को। शेर चाहता था उन गायों को क्या करना, खाना। देखिए देम से बनता है देम सेल्फ्स, आगे मिलेगा आपको, ठीक ना। तो शेर चाहता था उन गायों को खाना, सो इसलिए, एस ओ, सो मीन्स क्या हो जाएगा, इसलिए ही मीन्स वह, कौन, शेर, शेर के लिए यूज किया गया ही, इसलिए वह वेंट। देखिए दोस्त, जी ओ, गो मीन्स क्या होता है, जाना, और गो का पास्ट फॉर्म है वेंट, यानी गया। इसलिए वह गया, कहाँ गया, टू कैच देम, उन्हें पकड़ने के लिए। शेर चाहता था उन गायों को मार कर खाने के लिए, पकड़ कर खाने के लिए, इसलिए वो कहाँ गया, उन्हें पकड़ने के लिए। किन्हें, गायों को, ठीक है। आप देखते होंगे कि शेर जो है या बाघ है, जानवरों का शिकार करता है। क्या करता है, शिकार करता है। WHEN, वेन, ये वेन मीन्स हो जाएगा दोस्त जब, वेन द काउज, काउ का सॉरी प्लुरल है काउज, वेन द काउज सॉ मीन्स देखा या देखे, द लायन, जब गाय शेर को देखा, क्योंकि शेर उसके तरफ जा रहा था शिकार करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। तो जैसे ही गायों की नजर शेर पर पड़े, यानी गाय जब शेर को देखे, ऑल ऑफ देम, वे सभी, देखिए ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, कौन सभी, वे जो गायें थी वे सभी, फॉट। देखिए फाइट का पास्ट फॉर्म है दोस्त, फॉट, फाइट मीन्स क्या था, लड़ना, फॉट मीन्स लड़े। वे सभी क्या किए, फॉट विद हिम, उससे लड़ पड़े, यानी उसके तरफ दौड़े, उससे क्या किए, मुकाबला कर लिए। द लायन हैड टू रन अवे, AWAY, क्या पढ़ेंगे, अवे, शेर को भागना पड़ा, शेर को क्या करना पड़ा वहां से, द लायन हैड टू रन अवे, यानी शेर को वहां से भागना पड़ा, ठीक ना। शेर वहां से किसी तरह बचकर भागा, क्योंकि 4 गाय उस पे पड़ गई। अ फ्यू, FEW क्या होगा, फ्यू मीन्स थोड़ा होता है, कुछ होता है। तो अ फ्यू डे यानी कुछ दिन, क्या हो जाएगा, कुछ दिन, क्या हो जाएगा दोस्त, अ फ्यू डे यानी कुछ दिन। पास्ट, पास्ट मीन्स क्या होता, बीत गए, कुछ दिन क्या हुए, बीत गए। देखिए दोस्त कितना सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, कितना आसान तरीका से। कुछ दिन बीत गए, एंड, और द काउ क्वाल्ड, क्वाल्ड मीन्स क्या होता है दोस्त, झगड़ा करना, लड़ना। तो कुछ दिन बीत गए, काउ मीन्स गाय, क्वाल्ड लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद उस गायों में क्या हो गई, झगड़ा हो गई, बिटवीन, BETWEN, यानी बिटवीन माने के बीच, गायों के बीच क्या हो गई, झगड़ा हो गई। देम सेल्फ्स, देखिए देम से बना है दोस्त, देम सेल्फ्स, मैं ऊपर ही बताया हूं, माने अपने आप में, खुद से, चारों अपने में क्या हुए, लड़ लिए। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिए क्या, ग्रेजिंग सेपरेटली, सेपरेटली यानी अलग अलग, ना होता कि सेपरेट करके मुझे दीजिए, सेपरेट रखिए। सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग। वे कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद उन चारों के बीच झगड़ा हो गया और वो चारों अलग अलग चरने लगे, ठीक ना। वन बाय वन का मतलब क्या होगा, एक एक करके। जैसे कोई कतार में लगा रहता है या भीड़ भाड़ रहती है, कहीं पे जाते हो तो क्या कोई बोलता है 1 by 1 आइए, यानी एक एक करके आइए, ठीक ना। तो 1 by 1 यानी एक एक करके, द लायन, शेर, किल्ड, किल का ही पास्ट फॉर्म में किल्ड, यानी शेर जो है क्या किया, मार दिया, ऑल ऑफ देम, उन सभी को। जैसे वो चारों अलग अलग स्थान पे चरने जाने लगे, शेर बारी बारी से उन चारों को क्या किया, मार दिया, कुछ दिन बीतने के बाद। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे मोरल, MORAL क्या पढ़ेंगे, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्त, सीख क्या मिलती है, इस कहानी का नैतिक क्या है, इस कहानी का मोटो क्या है, इस कहानी का थीम क्या है, यानी इस कहानी को पढ़ने से हम लोग को क्या समझ में आता है,
यूनिटी क्या लिखा है दोस्त, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। क्या है दोस्त, एकता में बल है। आपके भी परिवार में कई लोग होंगे, एक साथ जब तक वो रहते होंगे किसी को मजाल नहीं कि लड़ जाए भिड़ जाए, जैसे वो अलग अलग रहने लगते हैं, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो हर कोई दाव साधना शुरू कर देता है, हर कोई क्या करता है, प्रयास करता है कि इनको दबाएं, इनको बैक करें, पीछे करें। तो दोस्त एकता में बल होता है। आप भी हमेशा प्रयास कीजिए, एकजुट होकर रहें, एक होकर रहें, ठीक ना। जैसे कि उन गायों से या कहानी से हमें सीख मिलती है। तो दोस्त इस क्लास में आप प्रयास किए होंगे तो बहुत सारा चीज़ सीखे होंगे। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया हूँ आपको सिखाने के लिए। मैं प्रयास करूँगा और भी इंग्लिश का अच्छे अच्छे क्लास लाऊंगा आपके लिए। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, यानी जो चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम से एक एप्लीकेशन मैं बनवाया हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा। इसको प्ले स्टोर से दोस्त डाउनलोड करके रखिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस पर कोर्स अपलोड होने वाला है। जो भी आप चाहते हैं वो कोर्स आपको एक साथ मिलेगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से जो भी डाउट होगा सब कुछ वहाँ से क्लियर किया जाएगा। कुछ और भी टीचर वहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको बड़ा आसानी से सब कुछ मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ। तो दोस्त उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। कहाँ से, प्ले स्टोर से। जहाँ से आप व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी डाउनलोड करते हैं ना, वहीं पे जाकर ये सर्च कीजिए ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, आपको वो ऊपर ही मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके रखिए। उसमें कोर्स जब अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप अपलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।